नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्व सहायता समूह के लिए बढ़ रहे अवसरों पर दिया बल। कहा, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण के लिए है गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। छात्रों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी बनाने पर दिया जोर। एडीजी उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की प्रगति पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी। सीबीआई को जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश। और झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को वीरता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को पुलिस वीरता पदक से करेंगे सम्मानित। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांव की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से देश की बहनों ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। मास्क बनाने, सैनिटाइजर तैयार करने और जरूरतमंदों को भोजन वितरण तथा लोगों को जागरूक करके स्व सहायता समूहों ने सराहनीय कार्य किया। जब हमारी नारी शक्ति कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, हमें गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही है। मुझे मानना है कि जब नारी सशक्त होती है, परिवार ही नहीं पूरा समाज और देश सशक्त होता है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के करोड़ों खाते खोले और केंद्र ने पहली बार जनधन खाते खोलने के लिए व्यापक अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने महिला स्व सहायता समूह की बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में महिला स्व सहायता समूहों ने अपने ऋण लौटाकर सराहनीय कार्य किए। प्रधानमंत्री ने स्व सहायता समूह से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष में 75 घंटे निकालकर स्वच्छता और जल संरक्षण का काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों की आर्थिक मदद के लिए 1,625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उन्होंने 7,500 स्व सहायता समूहों के सदस्यों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत छोटे छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बीज राशि के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 किसान उत्पादक समूहों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुलपति के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को यथाशीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने विभिन्न कॉलेजों में सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य में पीपीपी मोड पर स्थापित होने वाले संस्थानों की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार भावी कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। नई दिल्ली में भारतीय औद्योगिक परिसंघ सीआईआई के विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कौशल क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है।
श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति सशक्त शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देगी। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के अशोभनीय व्यवहार पर सवाल उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को राज्यसभा में अपने अशोभनीय व्यवहार के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में अराजकता विपक्ष का एजेंडा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शोर शराबे में विधेयक पारित करवाए जाने के विपक्ष के आरोपों पर सवाल खड़े किए। श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया जाना सुनिश्चित कराए जाने के लिए विपक्ष से लगातार संपर्क किया, लेकिन विपक्षी दल सदन में कामकाज नहीं चलाने देने पर अड़े थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 44,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 41,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 3,88,000 है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। कल 39,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की प्रगति पर झारखंड हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई पर न्यायालय ने असंतोष जताया। कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने और केस की सभी पहलुओं पर गौर करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर भरोसा करते हुए मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए कोर्ट इस मामले की हर पहलू की जांच कराएगा। सुनवाई के दौरान सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देख कोर्ट ने नाराजगी जताई और जांच पदाधिकारी से कई सवाल पूछे। जांच अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने पूरे ऑटो को ही रांची के फॉरेंसिक लैब को भेजा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के त्रिपाठी की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने श्री त्रिपाठी की याचिका निस्तारित कर दी। 2014 के विधानसभा चुनाव में डाल्टनगंज से कम उम्र में चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कृष्णनंद त्रिपाठी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस चुनाव में आलोक चौरसिया ने बतौर भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस के कृष्णनंद त्रिपाठी पर लगभग 4000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। चुनाव परिणामों को श्री त्रिपाठी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उम्र की अयोग्यता के आधार पर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने त्रिपाठी की उस चुनौती को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह अपील अपने आप में निष्फल थी, क्योंकि 2014 के विधानसभा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का दायित्व उद्योग जगत पर है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश ने देखा है कि किस प्रकार सरकार और उद्योग जगत ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक हो गया है और इसने कारोबार सुगमता में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। इनसे छोटे उद्यमों को आसानी होगी और कारोबारियों को ऋण की सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग स्थानीय उत्पादों को स्वीकार करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में $1 अरब से अधिक की पूंजी वाले 60 स्टार्टअप यूनिकॉर्न हैं। इन 60 यूनिकॉर्न में 21 की स्थापना पिछले कुछ महीनों में हुई है। उन्होंने कहा कि इनके प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है, जो ये बताती है कि भारत में विकास के असाधारण अवसर हैं। केंद्र सरकार ने गिरिडीह के किसानों को धान खरीद के एवज में 4 करोड़ से अधिक राशि बोनस के रूप में भुगतान किए हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों से क्रय किए गए 21,325 क्विंटल धान को राइस मिल में भेजने का सख्त आदेश दिया है। डीसी ने बताया कि इस वर्ष जिले के सभी 13 प्रखंडों के 47 पैक्स केंद्रों द्वारा 10,663 किसानों से 6,50,114 क्विंटल धान क्रय किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को 82,81,84,583 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सरकार ने इसके अलावे 4,13,54,754 रुपए बोनस का भी भुगतान किया है। 6,28,819 क्विंटल धान राइस मिल को भेज दिया गया है और शेष धान भेजने की कार्रवाई की जा रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। लातेहार जिले में लोगों को भूख से न मरने देने के लिए उपायुक्त ने आहार पोर्टल पर जल्द से जल्द जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि जिले में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से होती है तो जिम्मेवार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय आपूर्ति विभाग की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विभाग से संचालित योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को तो मिल रहा है, लेकिन आहार पोर्टल पर इसकी एंट्री नहीं की जा रही है। इस मामले पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने 15 अगस्त तक पोर्टल अपडेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अविलंब 100% लाभुकों का आधार सीटिंग करने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले में 33,056 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 19,328 व्यक्ति का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को इस साल वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। इसकी घोषणा पुलिस मुख्यालय की तरफ से कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त के दिन उन्हें ये पदक देंगे। सभी चयनित पुलिसकर्मियों को 12 अगस्त तक रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्व सहायता समूह के लिए बढ़ रहे अवसरों पर दिया बल। कहा, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण के लिए है गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश। छात्रों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी बनाने पर दिया जोर। एडीजी उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच की प्रगति पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी। सीबीआई को जांच में तेजी लाने के दिए निर्देश। और झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को वीरता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को पुलिस वीरता पदक से करेंगे सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।